शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। मशहूर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव की तबीयत में कुछ सुधार देखने को मिल रहा है। डॉक्टर्स के मुताबिक राजू श्रीवास्तव की तबीयत में बेहतरी देखी जा रही है। मजीद तफसीलात दे रही हैं हमारी साथी फरा खान। राजू श्रीवास्तव की तबीयत में अब थोड़ा सुधार देखा जा रहा है। उन्होंने मूवमेंट करना शुरू कर दिया है। हल्का सा उनका हाथ पैरों में मूवमेंट देखा गया है, जो कि डॉक्टर्स के लिए, परिजनों के लिए एक राहत की बात है। लेकिन डॉक्टर्स की टीम जो है वो लगातार इस बात में जुटी हुई है कि जल्द से जल्द उन्हें होश आए। तो इसी एम्स में उनका लगातार जो है वो इलाज जारी है। कार्डियोन्यूरोलॉजी के जितने भी डॉक्टर्स हैं वो ये कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द उन्हें होश में लाया जाए। और सबसे अच्छी चीज ये है कि अब थोड़ा थोड़ा ये भी देखा जा रहा है कि उन्होंने ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड करना शुरू कर दिया है। तो चाहे उनके फैंस हो, उनके परिजन हो, लगातार जो है वो दुआएं कर रहे हैं। और परिजनों की तरफ से एक स्टेटमेंट सामने आया है कि अब उनकी थोड़ी सी जो तबीयत है उसमें सुधार है, कहीं ना कहीं वो ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड करने लगे हैं। तो दूसरी तरफ अगर बात की जाए बॉलीवुड की, तो हर कोई उनका हालचाल पूछ रहा है और अमिताभ बच्चन ने उन्हें एक वॉइस नोट भेजा गया है जिसको उन्हें सुनाया भी जा रहा है। वहीं अगर बात करें तो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री और जेपी नड्डा जो है वो लगातार ये आश्वासन उनकी वाइफ को दे रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो भी कसर होगी वो पूरी होगी और उनका जो ट्रीटमेंट है वो अच्छे से होगा। तो कैमरामैन प्रकाश के साथ फरा खान, न्यूज़ 18 दिल्ली। मुल्क में 15 अगस्त से पहले खुफिया एजेंसीज की जानिब से दहशतगर्दाना हमले का अलर्ट जारी किया गया है। इसके पेश नजर राजधानी दिल्ली में सिक्योरिटी के पुख्ता बंदोबस्त देखे गए हैं। हमारे नुमाइंदा भावना किशोर ने यहाँ का जायजा लिया। आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, लेकिन जिस तरह से आतंकी हमले की खुफिया जानकारी मिली है उसके बाद पुलिस अलग अलग जगहों पर निगरानी बनाए हुए है। इस वक्त हम सरोजनी नगर मार्केट में मौजूद हैं। आज रविवार का दिन है, भीड़ बहुत ज्यादा होती है और कल 15 अगस्त है। ऐसे में अलग अलग जगहों पर जांच की जा रही है। आप इस वक्त देख सकते हैं कि ये सरोजनी नगर मार्केट का एंट्रेंस गेट है। आप देख सकते हैं कि दिल्ली पुलिस किस तरह से जांच कर रही है, क्योंकि आतंकी हमले की खुफिया जानकारी मिलने के बाद इस बार हजारों की संख्या में पुलिस बल के जवान जो है दिल्ली के अलग अलग जगहों पे मुस्तैद हैं। जिस तरह से लाल किले की बात करें, मेट्रो स्टेशन की बात करें, रेलवे स्टेशन की बात करें, भीड़ भाड़ वाले मार्केट की बात करें, तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से जांच की जा रही है बेहद संजीदगी के साथ। देखिए एक एक सामान को किस तरह से देखा जा रहा है कि कहीं कोई ऐसी चीज ना हो, कोई अप्रिय घटना ना हो जाए। 15 अगस्त को देखते हुए जिस तरह से खुफिया जानकारी मिली थी, हर जगह पर अलर्ट है। आप देखिए यहाँ पर पुलिस का पूरा दस्ता मौजूद है और पुलिस के जो जवान हैं लगातार पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी ऐसी घटना ना घटे। अलग अलग जगहों की बात करें, जैसे लाल किला हो, मेट्रो स्टेशन हो, रेलवे स्टेशन हो, भीड़ भाड़ बाजार में अलर्ट जारी किया गया और लोगों से भी अपील किया गया कम से कम कोशिश करें कि भीड़ भाड़ वाले जगहों पर जाएं। आप देख सकते हैं तस्वीरें कि किस तरह से यहाँ पर बिना जांच किए हुए किसी भी गाड़ी को आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है। जांच की जा रही है, कोई भी ऐसा व्यक्ति मिल रहा है उससे अगर वो पहचान का नहीं है तो उससे पूछताछ भी किया जा रहा है। तो देखिए ये सरोजनी नगर मार्केट की तस्वीरें हैं जहां पे 15 अगस्त को देखते हुए जांच की जा रही है। भावना किशोर, न्यूज़ 18 के लिए। राजस्थान के जालौर में एक 3rd क्लास में पढ़ने वाले दलित स्टूडेंट की मौत से कशीदगी देखी जा रही है। हालात को देखते हुए इलाके में 24 घंटे के लिए इंटरनेट सर्विसेज मुअत्तल की गई। वाक़े के खिलाफ मकामी लोगों में ज़बरदस्त गुस्सा देखा जा रहा है। हालांकि जोधपुर डिविजनल कमिश्नर ने जांच के अहकाम जारी कर दिए हैं। वज़ीर-ए-आला अशोक गहलोत ने इस पूरे मामले पर ट्वीट करते हुए अपने बेपनाह दुख का इजहार किया। वहीं 5 लाख रुपए बतौर मुआवजा देने का ऐलान किया गया। पूरे मामले में मुलजिम टीचर के खिलाफ कत्ल के अलावा SC/ST एक्ट की दफात के तहत मामला दर्ज करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया गया। वाज़ेह है कि 20 जुलाई को एक प्राइवेट स्कूल के डायरेक्टर ने इस दलित तालिब इल्म जो कि 3rd क्लास का बच्चा था, इसलिए उसकी बेदर्दी से पिटाई कर दी कि उसने मटके यानी घड़े से पानी पी लिया था। और इसमें जो सबसे कठोरतम कार्रवाई हो सकती थी वो सबकी ये मांग भी थी कि 302 जो हत्या की धारा है उसमें मुकदमा दर्ज होना चाहिए और वही पुलिस ने किया भी है। 302 में मुकदमा दर्ज किया, SC/ST एक्ट भी लगा है और आरोपी शिक्षक को भी कल ही गिरफ्तार कर लिया गया पुलिस की हिरासत में। यही उनकी मांग थी। इसके अलावा हम परिवार से मिले और उनको संवेदना व्यक्त की। माननीय मुख्यमंत्री महोदय खुद भी इसको लेकर बहुत संवेदनशील है और हमने उनकी संवेदना भी उनको प्रेषित की है। उन्होंने सहायता भी घोषित की है, वो भी हमने तैयार कर ली है और वो हर संभव सहायता उसके अलावा भी हम लोग उपलब्ध कराएंगे। जब आज परिजनों से मिलने कलेक्टर साहब और मैं गए थे तो मुख्य मांग यही थी कि तुरंत ही गिरफ्तार करके कठोर से कठोर कार्रवाई और सजा दिलाई जाए। इसका हमने आश्वासन भी दिया है, उनको अवगत भी कराया है कि मुलजिम को
सबसे कड़ी धाराओं में गिरफ्तार कर लिया गया। उनकी विशेष डिमांड यही है कि हम बाद में भी इसको अच्छे से फॉलो करके तुरंत उनको सजा दिलाएं। इसके तहत हमने केस ऑफिसर्स टीम में इस मुकदमे को ले लिया, जिसमें हम बाद में जुडिशरी में भी फॉलो अप करके जल्द से जल्द इनको सजा दिलाएंगे। केम्बा कोलगाम में कल शाम हुए ग्रेनेड हमले में जख्मी एहलकार को अगरचे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग में इलाज के लिए एडमिट किया गया, ताहम वो जख्मों की ताब न लाकर दम तोड़ बैठा। महलूक पुलिस एहलकार की शिनाख्त ताहिर खान साकना मेंढर पुंछ के बतौर हुई है। महलूक का पोस्टमार्टम अंजाम देने के बाद पूरे सरकारी एजाज के साथ उन्हें पुलिस लाइन्स कुलगाम से विदा किया गया। पुलिस लाइन्स कुलगाम में मुनक़दा तकरीब में आला पुलिस अफसरान और इंतजामिया के तमाम एहलकार मौजूद रहे। फौज की 29 राष्ट्रीय राइफल्स ने हैदराबाद पटन में फौज के 10 सेक्टर में शुमाली कश्मीर का अपनी नौइयत का पहला हाई मास्ट 108 फीट कौमी परचम लहराया गया। ये कौमी परचम फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया के ताउन से तामीर किया गया है। इफ्ताही तकरीब पर जनरल ऑफिसर कमांडिंग कुल्लू फोर्स SS सलारिया मेहमान खुसूसी रहे। शुमाली कश्मीर को सबसे ऊंचा कौमी परचम होने का एजाज़ भी इस तरह हासिल हो गया। ये कौमी परचम न सिर्फ लोगों में फ़ख्र और इज़्ज़त का जज्बा पैदा करेगा, बल्कि कौम के बहादुर शहीदों को भी खराज अक़ीदत पेश करेगा। मुनक़दा तकरीब पर आर्मी, पुलिस के आला अफसरान और सिविल और सियासी शख्सियात भी मौजूद रहीं। स्कूली तलबा और NCC कैडेट्स भी इस मौके पर जोश व खरोश से नजर आए। तकरीब से खिताब करते हुए GOC कुल्लू फोर्स SS सलारिया ने कहा कि ये खुशी का दिन है कि यहाँ सबसे ऊंचा कौमी परचम नस्ब हुआ। फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया के CEO रिटायर्ड मेजर जनरल अशफ कोहली ने भी खिताब करते हुए कानूनी तौर पर कौमी परचम के इस्तेमाल करने पर तफसीली रोशनी डाली। ये महज एक फ्लैग नहीं है, बल्कि 140 करोड़ लोगों के दिलों की धड़कन है। 140 करोड़ लोगों के एहसासात का कलर है, जिससे हम पूरे दुनिया को ये दिखाना चाहते हैं और जताना चाहते हैं कि हिंदुस्तान विश्व गुरु बनने जा रहा है। मैं एक बार फिर आपके चैनल के माध्यम से ये बात बावर करना चाहूँगा। इंडिया एट 75 इज विश्व गुरु। इंडिया एट 100 will have an honorable PM from कश्मीर। ये मेरे दिल की आवाज़ है, एक हिंदुस्तानी की आवाज़ है। जय हिंद। ये एक सिग्निफिकेंस है कि हमारा फ्लैग हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंस देता है। कश्मीर में आज तक हमने ये चीज़ कभी विटनेस नहीं की थी, आज ही हमने ये चीज़ विटनेस की। सो इट मेक्स अस फील प्राउड एंड हमें एक बिलोंगिंगनेस आती है कि हम इंडियन हैं और हमें इन चीज़ की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। पहले ऐसी चीज़ें नहीं होती थी, लेकिन शायद मुझे ऐसा लगता है अगर पहले भी ऐसी चीज़ें होती तो हर एक कश्मीरी उसकी रिस्पेक्ट करता। पहले से बोला जाता है कि जो कश्मीरी है लाइक दे डोंट रिस्पेक्ट, बट ये रिस्पेक्टफुल हम यहाँ पे दिखा रहे हैं। एज यू आर मुस्लिम, आई एम सरदार, तो ये सिग्निफिकेंस हम दिखा रहे हैं कि वी टू बिलोंग टू इंडिया एंड वी रिस्पेक्ट द फ्लैग, वी रिस्पेक्ट द नेशन ऑल्सो। हमारे नेता सरोजिनी नायडू जी ने भी बोला था कि झंडे के नीचे ना कोई राजा है, ना कोई रंग है, ना कोई छोटा है, ना बड़ा है, हम सब एक हैं। तो इसको लगाने का एक ही मकसद है कि हम सब अपने आप को इस देश में बराबर समझें और अपना बराबर हक जान के इस देश को इकट्ठा देश को आगे बढ़ाएं। और झंडे के द्वारा हम एक प्रेरणा लें कि हम झंडे के लिए हमेशा देश के लिए काम करते रहे। 108 फीट हाई मास्ट फ्लैग यहाँ पे हमने आज इनॉग्रेट करा है। ये नॉर्थ कश्मीर में सबसे ऊंचा तिरंगा जो झंडा लहरा रहा है यहाँ पर। और मैं आशा करता हूँ कि ये जो इवेंट यहाँ पे हम सब ने आज विटनेस किया है, ये हमको एक उदाहरण देगा कि इस झंडे को हमने हमेशा ऊंचा ही लहराना है और अपनी जो भी कार्रवाई हम करें यहाँ पर कश्मीर में, वो एक उदाहरण बने पूरे देश के लिए। 75वीं यौम आज़ादी के पेश नज़र श्रीनगर में आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत ललित घाट झीलेडल से बोटेनिकल गार्डन श्रीनगर तक एक शानदार तिरंगा रैली का इनेकाद किया गया। इस रैली में CRPF के जवान, JK पुलिस और खेलों से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवान शरीक रहे। इस रैली को LG मनोज सिन्हा ने झंडी दिखाकर रवाना किया और उन्हें भी इस रैली में हिस्सा लिया। इस रैली में IGP कश्मीर, DGP, DC श्रीनगर, SSP श्रीनगर और दीगर मौजूदीन LG मनोज सिन्हा के साथ मौजूद रहे। LG मनोज सिन्हा ने हमारे नुमाइंदा फिजा जैनब से बातचीत में कहा कि हर घर तिरंगा और आज़ादी का अमृत महोत्सव में जम्मू कश्मीर के लोगों का अज़्म और ताउन काफ़ी खुशकुन है।
आज ऐसा मौका मिला इस उपलक्ष्य में आज़ादी का अमृत महोत्सव के, और बहुत ही अच्छा लग रहा है सबके साथ। पूरे ऑल पैरामिलिट्री के फोर्सेस और सिविलियन का भी यहाँ जो अटैचमेंट रहा है वो बहुत अच्छा ही देखने को मिला। यहाँ के लोकल पॉपुलेशन भी बहुत ही अच्छा कोऑपरेट कर रही है। बिल्कुल ऐसा हमेशा आए दिन ही आयोजित होना चाहिए, इससे लोगों में भी जागरूकता फैलेगी। आज हमें बहुत अच्छा लग रहा है। ये हमारे पीएम का नारा है 75वीं वर्षगांठ के ऊपर हर हर झंडा घर घर झंडा, तो हमें बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। तो बहुत प्राउड फील हो रहा है कि हम सीआरपीएफ में हैं और हमने अपना तिरंगा उठाया हुआ पकड़ा हुआ है। बहुत अच्छा। हाँ बिल्कुल होने चाहिए, अच्छा है। और यहाँ का मौसम भी बहुत बढ़िया है, सुबह की सुनहरी धूप है, अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया। जय हिंद जय भारत। आज मैं देख रहा हूँ कि जिस तरह का उत्साह और जिस तरह की भागीदारी घर घर तिरंगा यात्रा में और पूरे आज़ादी के अमृत महोत्सव में जम्मू कश्मीर के सामान्य नागरिक की है, वो निश्चित रूप से प्रशंसनीय है। और यहाँ का यूथ पूरी तरह से देश की राष्ट्रीय एकात्मता में रंग गया है और वो देश के दूसरे हिस्से के नौजवान की तरह वो भी इंक्यूबेशन और स्टार्टअप इकोसिस्टम का हिस्सा बनके आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में योगदान करना चाहता है। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। कश्मीर में आज़ादी की 75वीं सालगिरह की धूम न सिर्फ अवामी मुकामात पर जारी है बल्कि दीनी मदारिस और स्कूलों में भी तिरंगा रैलियों और इस तरह के खास प्रोग्रामों का इनेकाद किया जा रहा है। अनंतनाग के दूर उफ्तादा इलाके गढ़ोल कोकरनाग में कायम दारुल आरिफा खतीजतुल कुबरा दारुल उलूम में भी इसी तरह का एक खास प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। प्रोग्राम में दारुल उलूम की 300 से ज़्यादा तालिबात ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और मुल्क की आज़ादी की मुनासिबत से मकाले पढ़े। इस मौके पर दारुल उलूम के चेयरमैन कारी मोहम्मद अशरफ, एसडीपीओ कोकरनाग मंसूर अयाज और बीडीसी कोकरनाग परवीना अख्तर समेत दीगर मुतालिकीन भी मौजूद रहे। दारुल है, इसके अंदर हम बच्चों को दीनी और दुनियावी यानी एजुकेशन कुरान हदीस के साथ में बच्चों को तालीम देते हैं, क्योंकि यतीम और गरीब बच्चे हैं ये, इसलिए हम सोचते हैं कि एक गरीब और यतीम बच्चे को अगर आगे ले जाना हो उसको दोनों तालीम देना बहुत ज़रूरी है। उसी को मद्देनज़र रखते हुए आज हमने 15 अगस्त जो हमारा बड़ा एक दिन आ रहा है उसके प्रोग्राम को हम एक तरतीब दे रहे थे। उस तरतीब की बुनियाद पर हम बच्चों को मश्क करा रहे थे। इस मश्क से हमें बच्चों को ये सिखाना है कि हिंदुस्तान की तारीख़ क्या है, हिंदुस्तान आज़ाद कैसे हुआ है, इस तिरंगे की अहमियत क्या है हमारे दिलों के अंदर, वही हम बच्चों को समझा रहे थे और उसी को देखकर हमने ये प्रोग्राम किया है ताकि बच्चों को मुल्क की तारीख़ से आरास्ता भी किया जाए। पामपोर पुलिस और सीआरपीएफ ने आज पामपोर में एक पैदल तिरंगा रैली का इनेकाद किया। एसडीपीओ पामपोर इम्तियाज अहमद की सदारत में ये रैली निकाली गई। कस्बे की मुख्तलिफ सड़कों और गली कूचों से रैली निकाली गई। मकामी नौजवानों ने भी बढ़ चढ़ कर इस रैली में हिस्सा लिया। अनंतनाग में भी यौम आज़ादी की मुनासिबत से जम्मू कश्मीर पुलिस ने तिरंगा मार्च का इनेकाद किया। मार्च में पुलिस बैंड ने हुब्बुल वतनी की धुनें भी खूब बजाई और पूरा माहौल गोया तिरंगे के रंगों में रंग गया। तिरंगा मार्च में पुलिस और सीआरपीएफ के आला अफसरान के अलावा मुख्तलिफ स्कूलों के तालिब इल्मों ने शिरकत की। ये मार्च खनबल पहलगाम रोड से शुरू होकर मुख्तलिफ सड़कों से गुजरकर इख्तिताम पजीर हुआ। उधर जिले के मुतादिद इलाकों से इसी तरह के प्रोग्रामों की खबरें मिली जहां पर जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले अफराद शिरकत कर रहे हैं। आज़ादी के अमृत महोत्सव प्रोग्राम के तहत कठुआ पुलिस की जानिब से जम्मू कश्मीर के गेटवे लैंडीमोर से लखनपुर तक तिरंगा रैली निकाली गई। इस रैली में पुलिस के अलावा मकामी लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस रैली का बुनियादी मकसद हर शहरी के अंदर हुब्बुल वतनी का जज्बा बेदार करना है। इसकी तरफ से तिरंगा रैली का आयोजन किया गया था और इसमें हमारे कठुआ की सिविल सोसाइटी और बाकी लोगों ने भी पार्टिसिपेट किया है। ये तिरंगा रैली सुबह 7:30 के आसपास हीरानगर
गगवाल का जो हमारा एंट्री पॉइंट है कठुआ डिस्ट्रिक्ट का, वहाँ से शुरू की गई थी और हमारे साथ बाइकर्स जुड़ते गए और अल्टीमेटली हमने लास्ट में यहाँ पे लखनपुर में ये स्टैचू जो पॉइंट है हमारा, यहाँ पे हमने ख़त्म किया है। मुझे लगता है कि इसमें कठुआ पुलिस के साथ साथ बहुत सारे लोगों ने भी पार्टिसिपेट किया है और दिस इज़ द 75th ईयर ऑफ द इंडिपेंडेंस और आज़ादी का अमृत महोत्सव का जो कार्यक्रम पूरे देश में चल रहा है, उसी की कड़ी में एक कठुआ पुलिस ने कोशिश की थी कि लोगों में देशभक्ति की और तिरंगे की भावना को जगाया जाए और मुझे लगता है कि हम इस डोडा जिले के दूरउफ्तादा इलाके गंडाना गांव के लिए आज डीडीसी मेंबर गंडाना हल्का एडवोकेट आसिम हाशमी ने यहां के लोगों के लिए 2 एम्बुलेंस अतिया की है। डीडीसी मेंबर का कहना है कि यहां की तकरीबन 70,000 की आबादी को इन 2 एम्बुलेंस से काफ़ी इस्तेफादा हासिल होगा। इलाके में मरीज या फिर हामिला खवातीन को बर वक्त एम्बुलेंस न मिलने की वजह से कई दिक्कतों का सामना रहा है, यहाँ तक कि कई जानें भी तल्फ हुई हैं। ये दोनों एम्बुलेंस आज डीडीसी गंडाना एडवोकेट आसिम हाशमी, सीएमओ डोडा डॉक्टर याकूब अहमद और बीएमओ घाट डॉक्टर सलीम अहमद ने रिबन काट कर रवाना की। सीएमओ डोडा डॉक्टर याकूब अहमद का कहना है कि ज़िले में जहां कहीं भी एम्बुलेंस नहीं है, हम हर तरह से एम्बुलेंस को पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि मरीजों को बर वक्त अस्पताल लाया जा सके। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इन पहाड़ी इलाकों में मुझे महसूस हुई थी, वो लोगों को एम्बुलेंस की दिक्कत रहती थी, इनकन्वेंस बहुत ज़्यादा रहती थी। तो जितना मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी का एरिया था वो 2 हिस्सों में अगर तकसीम करेंगे तो एक महला सेक्टर पड़ता है, महला से लेके ये ब्रेसवना जठेली वगैरह सारा एरिया कवर करेगा। एक एम्बुलेंस उस तरफ जाएगी, एक दूसरी हमारी धड़ा गुंदना एरिया जो है मलवना एरिया, एक उस तरफ जाएगी। तो उम्मीद है इससे लोगों की जो दिक्कतें हैं गरीब लोगों की, उससे बहुत फ़र्क पड़ेगा, बहुत उसमें आसानी आएगी। हेल्थ सेक्टर जो है ये सबसे अहम सेक्टर है। ये 2 सेक्टर जो एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर मेरी नज़र में अहम तरीन सेक्टर है। सबसे बड़ी दिक्कत जो लोगों को हो, कोई पेशेंट है, कोई गरीब है, कोई अचानक गिर गया, कोई डिलीवरी का केस है, तो वो गाड़ी के चक्कर में बहुत परेशान रहते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इससे वो मसला हल हो जाएगा। पॉपुलेशन जो हमारे डिस्ट्रिक्ट की है 4,70,000 के करीब हमारी पॉपुलेशन है और उस पॉपुलेशन के लिए जो हमारे पास इस वक्त एम्बुलेंस, मैं ओवरऑल डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा हूँ, और जो ये PHC जो गाठ ब्लॉक हमारा हेल्थ ब्लॉक है, इसमें कम से कम 1,60,000 के करीब जो पॉपुलेशन, इसमें हमारे जो पड़ते हैं ब्लॉक पड़ते हैं, काश्तीगढ़ एरिया आता है, भागवा ब्लॉक पड़ता है, दूसरा हमारा गन्ना आ गया, भरत आ गया और मलवाना, ये एरिया है। इन एरियाज़ में हमारे पास जो है पहले 108 की गाड़ी हमारी कुछ नहीं थी और हमने उधर काश्तीगढ़ साइड 108 की गाड़ी रखी है, दूसरी गाड़ी हमने यहाँ भागवा में रखी है और कुछ गाड़ियाँ हमने गंदना के लिए अब एक गाड़ी है, मलवाना के लिए आगे गाड़ी है, भरत के लिए भी हम कोशिश करेंगे, हम भरत के एरिया के लिए भी एक गाड़ी प्रोवाइड करेंगे। इस्लाम की बका, इंसानियत की हिफाजत, अमन व इत्तेहाद के क़याम के लिए करबला की सरजमीन पर हज़रत इमाम हुसैन ने अपनी जान और ख़ानदान की कुर्बानी दी। आपकी शहादत रहती दुनिया तक याद की जाती रहेगी। तमिलनाडु के दारुल हुकूमत चेन्नई में मुनक़दा यूनिटी कॉन्फ्रेंस में इन ख्यालात का इजहार किया गया। चेन्नई के 1000 लाइट्स मस्जिद के अब्बासी आशूर खाने में नेशनल कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। तमिलनाडु के सरकाजी मोहम्मद सलाउद्दीन अयूबी और दीगर मसलकों के नुमाइंदा उलमा कराम ने इसमें हिस्सा लिया। से शाह हुसैन, बादशाह हुसैन, दीन हुसैन, दीन बना हुसैन, हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कितनी इम्पोर्टेंट है वो इस शेर में शायद बयान करता है कि किस तरीके से ये दीन इंसान के लिए ज़रूरी है। मज़हब तो बेर नहीं सिखाता, अगर आपस में कुछ नाइत्तेफाकी है तो राय से मशवरा से दूर की जा सकती है। यही इस्लाम का आज भी मैसेज है। इमाम हुसैन ने जो शहादत इख्तियार की करबला में, वो इंसानियत के लिए ही इख्तियार की। अल्लाह के रसूल का फरमान मुबारक है, मेरे आल से जिन्हें मोहब्बत करा वो मुझसे मोहब्बत करा, मुझसे मोहब्बत करा तो रब से मोहब्बत करा है। जब रब से मोहब्बत होगी तो सब कुछ मिल जाता है। अफराद और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि दूसरे मज़ाहिब के कौम भी, दूसरे मज़ाहिब के लोग भी अक़ीदत लेकर इस मुकाम पर जमा हुए हैं। बड़ी तादाद में इस वक्त हमारे फर्जंदान तौहीद इमाम हुसैन की बारगाह में नजरान अक़ीदत पेश करने के लिए हाजिर हुए हैं। इसकी वजह यही है, ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो कुर्बानियाँ पेश की, अपनी कुर्बानी, अपने असहाब की कुर्बानी,
अपने घर वालों की कुर्बानी, ताकि दुनिया में तौहीद जिंदा रहे, दीन जिंदा रहे, इस्लाम जिंदा रहे, और सबसे बड़ी बात यह है कि इंसानियत जिंदा रहे। हम सब मना हुसैनियत में, यानी हम वो है, हम मना हुसैनी है, यानी इसका मतलब ये है कि हम सब हुसैनी हैं। और इस जमाने में ये बात को फैलाना, ये बात को पहुंचाना बहुत मुश्किल तरीका है। मुल्क आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। इसके तहत हर घर तिरंगा मुहिम चलाई जा रही है। अमरावती ज़िला तहरीक उलमाए हिंद के सदर हाफिज़ नाजिम ने तमाम हिंदुस्तानियों से इस मुहिम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की अपील की है। हाफिज़ नाजिम ने कहा कि तहरीक उलमाए हिंद इस मुहिम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है। इस मुहिम को कामयाब बनाने के लिए कोशा है। हाफिज़ नाजिम ने आवाम से परचम कुशाई करने से कबल इंतज़ामिया की जानिब से बताए गए रहनुमा खतूत पर भी अमल करने की लोगों से अपील की है। बिरादरान वतन को मेरी तरफ से बहुत बहुत खुश आमदीद। मुल्क आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। हम तमाम दामे दिरमे सुखने इस मुहिम में शरीक हैं। मैं तमाम हिंदुस्तानियों से गुजारिश करता हूं कि वे इस मुहिम का हिस्सा बने। मुल्कों को आज़ादी देने वाले तमाम ही जाबाजों को याद करते हुए हर घर पर तिरंगा लहराएं। खबरों में फिलहाल इतना ही। आदाब।